नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश धनोतिया, जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हिंद देश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू के इस मंच पर आज प्रस्तुत हूँ अपना काव्य पाठ लेकर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय राजवाला पुंडीर जी का, आदरणीय प्रभात जी राजपूत साहब का और आदरणीय सतीश जी शिकारी साहब का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं आज अपने कुछ गीत और कुछ कविताएं लेकर इस मंच पर आपके सम्मुख आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रस्तुत हूँ। हम भारत देश में निवास करते हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। आज इस मंच पर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रथम पूज्य गजानन गणपति महाराज की स्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक गीत के माध्यम से जो मैंने अपने भाव गजानन जी के चरणों में समर्पित किए हैं। आप सुने और अपने लाइक और कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन करें। प्रस्तुत है मेरा यह गणेश वंदना का गीत। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। बुद्धि लब्धि ज्ञान के दाता, हे लंबोदर भाग्य विधाता, उसकी किस्मत संवर गई जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। हे विघ्नहरता हे सुख करता, नाम तुम्हारा लेकर ही तो मेरा हर काम संवरता। जीवन भी खुशहाल हुआ जब आशीष तेरा पाया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। हे गणनायक हे गणराज, विनती मेरी सुन लो आज। हे गणनायक हे गणराज, विनती मेरी सुन लो आज। झोली मेरी भर दो खुशियों से, खाली हाथ में आया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया, गजानन गणराया। विघ्नहर्ता के चरणों में सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सतीश जी शिकारी साहब, राकेश जी भटनागर साहब, आपके उत्साहवर्धन के लिए। आज हम एक और दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी हैं और साहित्य की जो रचना कर रहे हैं उसमें शिक्षा का भी
बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं समस्त सुधी श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर। हमारी आराध्या माँ शारदा, जिनके आशीर्वाद से ही हम अपनी इन रचनाओं को मूर्त रूप दे पाते हैं और अपनी कलम को अनवरत चला पा रहे हैं, माँ शारदा की चरणों में समर्पित मेरी यह स्तुति माँ सरस्वती वंदना के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आकांक्षा है आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और उत्साहवर्धन मुझे इसी प्रकार मिलता रहेगा। माँ शारदा की स्तुति। एक गीत था जो फिल्मों में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तूने मुझे बुलाया शेरावाली ए, मैं आया शेरावाली ए। उसी गीत की तर्ज पर मैंने यह रचना प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे ओ। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे। तेरी कृपा जो पा जाऊं, सारी उम्र ही लिखता जाऊं। तेरे आशीषों से माता मैं नित नए गीत सजाऊं। तू मुझको भक्ति दे माँ शारदे, लिखने की शक्ति दे माँ शारदे ओ। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे ओ। मेरी कलम है तेरी दासी, तेरे चरण मेरे मथुरा काशी। तेरी शरण में आकर मैया, मेरी रचना हुई अविनाशी। तूने जो सिखलाया माँ शारदे, जीवन में वही कमाया माँ शारदे ओ। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे। तूने अपना सूत बनाया, ज्ञान का मन में दीप जलाया। तेरी कृपा ने मैया मेरी, मेरा सोया भाग्य जगाया। मैं तेरे ही गुण गाऊं माँ शारदे, तुझको ही लिखता जाऊं माँ शारदे ओ। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे हो। तूने जो लिखवाया माँ शारदे, उतना ही लिख पाया माँ शारदे। जय हो माँ शारदे, माँ सरस्वती, माँ वीणा वाणी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्साहवर्धन के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस पटल का। मैं एक भजन जो मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। हम मंदिरों में घूमते हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, भगवान की तलाश करते हैं, सभी दूर घूमते हैं, भटकते फिरते हैं, लेकिन हमें भगवान कहीं नहीं मिल पाता।
और थक हार कर हम वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। मैंने कोशिश की है समझने की कि आखिर भगवान कहाँ मिलते हैं। इंसान पूरी बाहरी दुनिया में भगवान को ढूंढता रहता है, लेकिन जहां उसे वास्तव में ढूंढना चाहिए वहां वो भगवान की खोज नहीं करता। वो अपने मन के भीतर भगवान को नहीं खोजता, और भगवान वास्तव में मन के भीतर रहते हैं। इसी भाव को लेकर मैंने अपना ये भजन लिखा है। मैं आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रस्तुत कर रहा हूं अपना यह भजन, कहाँ मिलेंगे राम। चप्पा चप्पा दर्रा दर्रा ढूंढ लिया हर धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। चप्पा चप्पा दर्रा दर्रा ढूंढ लिया हर धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। मैंने कहाँ कहाँ राम को ढूंढा है, यह वर्णन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवध का घट घट खोजा सरयू तट, अवध का घट घट खोजा सरयू तट, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। घर के बाहर घर के अंदर खोजा मैंने हर एक मंदिर, घर के बाहर घर के अंदर खोजा मैंने हर एक मंदिर, ढूंढा आठों याम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। और मैंने कहाँ खोजा है राम को, ढूंढ ली केवट की नैया, पूछ लिया शबरी मैया, ढूंढ ली केवट की नैया, पूछ लिया शबरी मैया, मिला नहीं वीराम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। जंगल जंगल नदिया नदिया, राजमहल से गांव की गलियां, जंगल जंगल नदिया नदिया, राजमहल से गांव की गलियां, मुझे नहीं विश्राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। और कहाँ खोजा मैंने, खोज लिया कण कण में, राम मिले मुझे मेरे मन में, खोज लिया मैंने कण कण में, राम मिले मुझे मेरे मन में, मेरे हो गए चारों धाम, मुझे मिल गए मेरे राम, मुझे मिल गए मेरे राम, मेरे हो गए चारों धाम, मुझे मिल गए मेरे राम, मुझे मिल गए मेरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के इस स्नेह का बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे भी इसी प्रकार मेरी इन रचनाओं पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, अपने लाइक अपने कमेंट से मुझे हौसला देते रहें, मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। मैं एक गीत, एक कविता कह लें, क्योंकि इसे मैं गा नहीं पाऊंगा, कान्हा जी के ऊपर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। एक शिकायत है कान्हा जी से मेरी कि पूरी दुनिया को कान्हा जी अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना स्नेह देते हैं, सभी का वो ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरी तरफ उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं होती, मुझे वो अपना कभी आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। इस पर मैंने प्रयास किया है लिखने का। मेरे कान्हा जी को मैं शिकायत भरा उलाहना दे रहा हूँ बड़े प्रेम से कि कान्हा जी मेरी विनती सुनेंगे कि जब जब भी मैं ध्यान लगाऊं तुम रूप नया धर लेते हो, मेरे नेह की ऐसी परीक्षा आखिर क्यों कर लेते हो। जब जब भी मैं ध्यान लगाऊं तुम रूप नया धर लेते हो, मेरे नेह की ऐसी परीक्षा आखिर क्यों कर लेते हो। मैंने सुना है तुम अपने भक्तों की एक पुकार सुन लेते हो, फिर मेरी विनती पर मेरे कान्हा ध्यान क्यों नहीं देते हो।
फिर मेरी विनती पर मेरे कान्हा ध्यान क्यों नहीं देते हो। अब मैं तुलना कर रहा हूं कि मैं सबसे छोटा हूं आपकी भक्ति में, लेकिन हूं तो आपका भक्त। मुझ पर भी अपना कृपा बरसाएं कि माना कि मेरी भक्ति में मीरा का गुणगान नहीं, माना कि मेरी भक्ति में नरसिंह जी का मान नहीं। मैं अकिंचन भक्त तुम्हारा परम भक्त रसखान नहीं, लेकिन तुम तो मेरे कान्हा सारे जग के पालनहार हो। मेरी किंचित भक्ति से भी तो मेरे कान्हा तुम अनजान नहीं, मेरी किंचित भक्ति से भी मेरे कान्हा तुम अनजान नहीं। अपने भक्तों के हे गिरधर संताप तुम हर लेते हो, तो मेरी बारी आने पर क्यों आंखें बंद कर लेते हो। मेरी बारी आने पर क्यों आंखें बंद कर लेते हो, मेरे नेह की ऐसी परीक्षा आखिर क्यों कर लेते हो। मेरी भक्ति में माना द्रौपदी की पुकार नहीं, ये भी मान लिया मैंने मैं सुदामा सा यार नहीं। मेरी भक्ति में चाहे उद्धव सा अधिकार नहीं, लेकिन मैं एक अकिंचन सा चरण दास तुम्हारा हूं। फिर क्यों मेरी भक्ति का पुष्प तुम्हें स्वीकार नहीं, फिर क्यों मेरी भक्ति का पुष्प तुम्हें स्वीकार नहीं। 16 कलाओं के निपुण तुम जग के भाग्य विधाता हो, मुझ पर अपनी कृपा करो चाहे मुझे भक्ति करना ना आता हो। मुझ पर भी अपनी कृपा करो चाहे मुझे भक्ति करना ना आता हो। हे मेरे कान्हा कि तीनों लोक के स्वामी तुम घटघट के वासी अंतर्यामी हो, तीनों लोक के स्वामी तुम घटघट वासी अंतर्यामी हो। वृंदावन के नटखट लल्ला बरसाना के हृदय स्वामी हो। मैं भी तुम्हारे गुण गाऊं कृपा पाऊं अनुगामी हो। जब भी सुनते हो पीर मेरी मंद मंद मुस्काते हो, जब भी सुनते हो पीर मेरी मंद मंद मुस्काते हो। सच कहते हैं दुनिया वाले तुम छलिया जग के नामी हो, सच कहते हैं दुनिया वाले तुम छलिया जग के नामी हो। तुम ही मेरे हृदय बसे मेरे प्राण तुम हर श्वास तुम ही मेरे हृदय बसे मेरे प्राण तुम हर श्वास तुम। अब किसी दर पे ना जाऊं मेरी अंतिम आस तुम, अब किसी दर पे ना जाऊं मेरी अंतिम आस तुम। हे जग के तारणहार मेरे सारे पाप हरो, हे जग के तारणहार मेरे सारे पाप हरो। सुन लो विनती है नाथ मेरे सारे संताप हरो। अपनी शरण में ले लो मुझको अपनी कृपा का वरदान दो, अपनी शरण में ले लो मुझको अपनी कृपा का वरदान दो। हे त्रैलोक्यनाथ हे त्रिपुरारी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, हे त्रैलोक्यनाथ हे त्रिपुरारी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अब मैं आपको एक नए रंग की तरफ ले चलता हूं, भक्ति से थोड़ा सा अलग। हम चलते हैं अपने गांव। हमारा बचपन गांव में बीता। जितना आलीशान महल, जितने बड़े बड़े बंगले, जितनी अच्छी सड़कें, जितने साधन वाहन गाड़ी घोड़े हमारे पास आज हो गए हैं, लेकिन ये सारी चकाचौंध की चीजें हमें वो सुख प्रदान नहीं करती जो गांव के टापरे के अंदर रहने में या कवेलू की छत वाले मकानों में रहने में हमें आनंद आता था। और जहां भैंसों के पीठ पर बैठकर हमें गांव की गलियों में घूमने में जो आनंद आता था, वो आनंद हमें इस शहरों में नहीं मिल रहा है। उसी को लेकर मैंने अपनी एक रचना यहाँ प्रस्तुत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझको अपना गांव बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत याद आती है अपने गांव की। और शहर में मुझे क्या क्या नहीं मिलता जो मुझे सब गांव में मिलता था, इसको मैंने वर्णन करने की कोशिश की। अगर आप इससे जुड़ पाएं और आप इसे महसूस कर पाएं कि हाँ मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं, तो अपने आशीर्वाद से मेरा उत्साहवर्धन करें। मेरी रचना प्रस्तुत है कि मुझको प्यारा लगे गाँव वो पीपल की छाँव, मुझे प्यारा लागे गाँव वो पीपल की छाँव। अब इस शहर में क्या नहीं है, इस शहर में वो बात कहाँ है, दिल है पर जज्बात कहाँ है, चैन सुकून के दिन कहाँ है, तारों भरी वो रात कहाँ है, नहीं किसी से जुड़ाव सबसे है टकराव,
नहीं किसी से जुड़ाव, सबसे है टकराव, मुझको प्यारा लगे गाँव, वो पीपल की छाँव। देख लिया शहर का होकर, कुछ न पाया सब कुछ खोकर, देख लिया शहर का होकर, कुछ न पाया सब कुछ खोकर, समझ में अब है आया जब खाई हमने ठोकर। रिश्तों में बिखराव, नहीं किसी से लगाव, रिश्तों में बिखराव, नहीं किसी से लगाव, मुझको प्यारा लगे गाँव, वो पीपल की छाँव। मैंने हकीकत बयां करने की कोशिश की है कि शहर में क्या है। चेहरों पर मुस्कान नहीं है, दिल में भी सम्मान नहीं है। चेहरों पर मुस्कान नहीं है, दिल में भी सम्मान नहीं है। साथ साथ रहते हैं फिर भी एक दूजे से पहचान नहीं है। कलयुग का जैसे प्रभाव, सब देते सबको घाव। कलयुग का जैसे प्रभाव, सब देते सबको घाव, मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। अब शहर में हम कितना ही ढिंढोरा पीट लेगा, हम इतने बड़े, लेकिन पड़ोसी तक आपको नहीं पहचानता है। जबकि गांव में हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, सब उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पहचानते हैं। इस पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि यहाँ किसी की हस्ती नहीं है, पनघट की वो मस्ती नहीं है। जंगल फैला पत्थर सीमेंट का, इंसानों की बस्ती नहीं है। मुझे नहीं इनका चाव, कैसे करूं मैं इनसे निभाव। मुझे नहीं इनका चाव, कैसे करूं मैं इनसे निभाव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। हमारे बच्चों ने शहर में आके क्या खोया है कि बच्चों में कोई मेल नहीं है, खेलों में कोई खेल नहीं है। खुले अंबर को भूल गए सब, अरे घर है ये जेल नहीं है। खुले अंबर को भूल गए सब, अरे घर है ये जेल नहीं है। उल्टे पड़ गए सारे दांव, घर लौटे उल्टे पांव। उल्टे पड़ गए सारे दांव, घर लौटे उल्टे पांव। मुझे प्यारा लगे गाँव, वो पीपल की छाँव। मुझको प्यारा लगे गाँव, वो पीपल की छाँव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप मुझे इसी तरह सुनते रहें तो मैं आपके उत्साहवर्धन से इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि आजकल रिश्तों में जो बिखराव हुआ है, जो रिश्तों में एक टकराव सा आ गया है, वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है, या हम उन रिश्तों को टकराव की वजह से क्या क्या खोते जा रहे हैं। हम पहले के समय में, हमारे दादाजी दादी के समय में, उनसे पुराने समय में हमारे रिश्ते कैसे थे और अब कैसे होते जा रहे हैं, इस पर मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। मेरी इस कविता को भी आपके इसी प्रकार के आशीर्वाद और उत्साहवर्धन की आकांक्षा है। कृपया अपने लाइक और कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ, आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। घर आए देवों का वो पहले सा सत्कार कहाँ। मेहमान जब घर आते थे तो हम उन्हें देवता का दर्जा देते थे, लेकिन आजकल बड़ी खीज सी होती है, अरे कौन आ गया, कैसे आ गया हमारे इस व्यस्ततम जीवन में। तो आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ, घर आए देवों का पहले सा सत्कार कहाँ। पहले जो घर चौबारे थे वहां सबके वारे न्यारे थे। पहले जो घर चौबारे थे वहां सबके वारे न्यारे थे। खुशियां दस्तक देती थी, सारे गम हर लेती थी। अब पहले सा आंगन वो पहले सा द्वार कहाँ, अब पहले सा आंगन वो पहले सा द्वार कहाँ। आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। दादा दादी नाना नानी बच्चों को कांधे बिठाते थे। दादा दादी नाना नानी बच्चों को कांधे बिठाते थे। सारे के सारे रिश्ते सब पर प्यार लुटाते थे।
बड़े परिवार हुआ करते थे और सबके बच्चे अपने बच्चे होते थे और सब एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहते थे। उस पर लिखने की कोशिश की है कि दादा दादी नाना नानी बच्चों को कांधे बिठाते थे, सारे के सारे रिश्ते सब पर प्यार लुटाते थे। अब पहले सा रूठना मनाना, अब पहले सी तकरार कहाँ, अब पहले सा रूठना मनाना, अब पहले सी तकरार कहाँ, आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। जब चोट कोई लग जाती थी माँ लाखों बलाएं लेती थी, जब चोट कोई लग जाती थी माँ लाखों बलाएं लेती थी। पिता जब घर को आते थे तो संग ढेरों खुशियां लाते थे। आज का समय ऐसा है कि अब जब चाहो तब मिलता है। अब वो मान मनोहार भी नहीं रही, वो इच्छा भी नहीं रही कि अब जब चाहो तब मिलता है, वो पहले सा इंतजार कहाँ। आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ, आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। तब जरूरतें कम होती थी, तब जरूरतें कम होती थी और खुशियां हरदम होती थी। सारे संग संग रहते थे, मिलकर सुख दुख सहते थे, सारे संग संग रहते थे और मिलकर सुख दुख सहते थे। अब खून से खून के रिश्तों में वो अपनापन वो संस्कार कहाँ, अब खून से खून के रिश्तों में वो अपनापन वो संस्कार कहाँ। आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ, आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। पहले क्या होता था कि शर्म आंखों में दिखाई देती थी, शर्म आंखों में दिखाई देती थी और सर पर घूंघट सस्ता था, शर्म आंखों में दिखाई देती थी और सर पर घूंघट सस्ता था। एक घर की चार दीवारी में सारा संसार ही बसता था। अब मैं हूं और बस मैं हूं, अब मैं हूं और बस मैं हूं, अब पहले सा परिवार कहाँ। आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ, आजकल रिश्तों में वो पहले सा प्यार कहाँ। घर आए देवों का वो पहले सा सत्कार कहाँ, घर आए देवों का वो पहले सा सत्कार कहाँ। अब अंतिम चंद मिनट बचे हैं मुझे अपने काव्य पाठ के में एक यथार्थ को चित्रण करती कि श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ महसूस हम करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। मैं हालांकि पूरी भागवत जी तो अभी तक नहीं पढ़ पाया हूं और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं उसको पढ़ पाऊं या अपने शब्दों में उसको समेट पाऊं, लेकिन मैंने जितना भागवत जी को सुना है समझा है उस आधार पर मैंने चंद लाइनों में भागवत जी का सार लिखने की कोशिश की है। आप अगर उससे जुड़ पाए और उसे समझ पाए और आप मान पाए कि हाँ ये सही है तो आप मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे यदुनंदन हे गिरधारी युद्ध यह विचित्र है, हे यदुनंदन हे गिरधारी युद्ध यह विचित्र है। शत्रु नजर आते नहीं सारे संबंधी मित्र हैं। हे यदुनंदन हे गिरधारी युद्ध यह विचित्र है, शत्रु नजर आते नहीं सारे संबंधी मित्र हैं। तात पितामह भ्राता सबको कैसे शत्रु स्वीकार करूं, तात पितामह भ्राता सबको कैसे शत्रु स्वीकार करूं। तुम ही कहो हे नाथ मेरे मैं कैसे इन पर वार करूं, तुम ही कहो ए नाथ मेरे मैं कैसे इन पर वार करूं। तो प्रभु श्री कृष्ण उनको गीता ज्ञान देते हुए गीता जी का उपदेश देते हुए कहते हैं जो मैंने समझा है उसे आप महसूस कीजिएगा कि रिश्ते नाते संगी साथी जब त्याग दे पथ धर्म का। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते नाते संगी साथी जब त्याग दे पथ धर्म का, तत्समय है कौनते औचित्य क्या है मर्म का, तत्समय है कौनते औचित्य क्या है मर्म का। युद्ध के परिणाम का है पार्थ न तनिक विचार कर, युद्ध के परिणाम का है पार्थ न तनिक विचार कर। हे धनुर्धर धनुष उठा और शत्रुओं पर प्रहार कर। युद्ध आवश्यक है प्रिय, युद्ध आवश्यक है प्रिय धर्म के उत्थान को। वध अनुचित भी नहीं जब साथी शत्रु समान हो, वध अनुचित भी नहीं जब साथी शत्रु समान हो। मुझ पर सब कुछ छोड़ दे जब मार्ग सारे अवरुद्ध हो, मुझ पर सब कुछ छोड़ दे जब मार्ग सारे अवरुद्ध हो। युद्ध भी अनीति नहीं जब अंतिम विकल्प युद्ध हो, युद्ध भी अनीति नहीं जब अंतिम विकल्प युद्ध हो। और देख कर अपने रिश्तों को न आत्मा को क्षुब्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं अंत में कि देख कर अपने रिश्तों को न आत्मा को क्षुब्ध कर, यही कर्म तेरा यही धर्म तेरा। युद्ध कर तू युद्ध कर,
यही कर्म तेरा, यही धर्म तेरा, युद्ध कर तू युद्ध कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे 6 बजे से 6:30 बजे तक का समय दिया गया था। मुझे जैसा कि एक आदेश हुआ है कि एक कविता और मैं इस पटल पर अपनी रख सकता हूं, तो मैं एक कविता अपनी, जो मैंने एक बहुत छोटा सा गीत निराशा के भाव से हमें उबारने के लिए कोरोना के काल में मैंने लिखा था, लेकिन वो सटीक मैं मानता हूं कि हर समय के लिए जब भी हम निराशा के भाव में डूब जाते हैं तो ये गीत हमें आशा की किरण दिखाता है। एक 2 मिनट का एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आखिर कब तक रहेगा अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। आखिर कब तक रहेगा अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। आज गम कल खुशी का है डेरा, यही तो है वक्त का फेरा। आखिर कब तक रहेगा अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। माना सूरज छिपा बादलों में, रोशनी का निशान भी नहीं है। माना सूरज छिपा बादलों में, रोशनी का निशान भी नहीं है। ये वक्त भी ना रहेगा, हमको सूरज पे इतना यकीन है। मेहमा है एक रात का अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। आखिर कब तक रहेगा अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। नाता सुख दुख का है यारों गहरा, हर खुशी पर गम का है पहरा। नाता सुख दुख का है यारों गहरा, हर खुशी पर है गम का पहरा। आते जाते हैं ये बादलों से, कोई एक पल से ज्यादा न ठहरा। आते जाते हैं ये बादलों से, कोई एक पल से ज्यादा न ठहरा। कैसे रहेगा किसी का बसेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। आखिर कब तक रहेगा अंधेरा, एक दिन तो होगा सवेरा। एक दिन तो होगा सवेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो समय दिया गया था वो समय पूर्णता की ओर प्रस्थित हो चुका है और मैं इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप आगे भी अपनी आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन मुझे देते रहिएगा और मेरा हौसला अफजाई करते रहिएगा कि खुशियों के दीप यूं ही जलते रहेंगे, खुशियों के दीप यूं ही जलते रहेंगे, बागों में फूल यूं ही खिलते रहेंगे। आप बनाए रखना हमें अपनी यादों में, आप बसाए रखना हमें अपनी यादों में। हम वक्त बेवक्त यूं ही मिलते रहेंगे, हम वक्त बेवक्त यूं ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी का।